अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरें TV.net की आज की बड़ी खबर के साथ मैं हूं हीरा वहीद। और आज मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जो कि अगर ये कहा जाए कि मुसलसल फ्रॉड पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है तो ये बेहतर होगा। आपको बताती चलूँ कि गुज़िश्ता 30 सालों से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्के नहीं चल रहे, पैसों की करेंसी पाकिस्तान में बंद है। पाकिस्तान में किसी किस्म की भी जो ट्रांजैक्शन होती है वो रुपए की सूरत में होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टेट बैंक की जानिब से पाकिस्तान में सिक्के और पैसे जो हैं वो जारी नहीं किए जा रहे, इसलिए इस्तेमाल में भी नहीं आते अवाम की। लेकिन अगर हुकूमत का कमाल देखा जाए तो जब भी मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जाता है तो वो रुपए के साथ साथ पैसों में भी किया जाता है, लेकिन अवाम को, सार्फिन को इसका जो है कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अवाम को यही जो रकम होती है पैसों की सूरत के अलावा उनको रुपयों में पड़ जाती है। अगर ज्यादा पहले की बात ना भी की जाए, अभी हालिया जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, अगर उसका जायजा ले लिया जाए तो हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 25 रुपए 58 पैसे का इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर 100 रुपए 10 पैसे का हो गया है। फी लीटर पेट्रोल की ये कीमत है। हाई स्पीड डीजल 62 रुपए 65 पैसे। इसके अलावा लाइट डीजल की कीमत अगर देखी जाए तो उसमें इजाफा जो है 21 रुपए 31 पैसे का किया गया है, जिसके बाद लाइट डीजल की कीमत जो है 101 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गई है। अब सवाल तो नाजरीन ये पैदा होता है कि पैसों का सिक्का तो मुल्क में मौजूद ही नहीं है, तो अब अवाम को इसका किस तरह से नुकसान उठाना पड़ता है? वो उस सूरत में कि जब सार्फिन जो है अपनी गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवाने जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाते हैं तो उन्हें क्या कैशियर जो है पैसों में जो रकम होती क्या वापस की जाती सार्फिन को? बिल्कुल नहीं की जाती। जो इसका बल्कि जो बोझ है वो अवाम के ऊपर, सार्फिन के ऊपर ही पड़ता है। तो उन्हें लाजमन जो है फी लीटर पेट्रोल की कीमत जो है अवाम को ये पड़ती है 110 रुपए के करीब जो है वो अवाम को अदा करना होते हैं पेट्रोल पंप्स पर। देखा जाए तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस हवाले से कि पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे पास कुछ फिगर्स मौजूद हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3,20,000 फी बैरल पेट्रोल जो है वो जरूरत होती है अवाम की। और अगर इसी पेट्रोल की कीमत को लीटर्स में देखा जाए तो ये तकरीबन 5 करोड़ 8,80,000 जो है वो लीटर्स रोजाना की बुनियाद पर बनता है, जो कि अवाम इस्तेमाल करते हैं। अगर इन्हीं फिगर्स को देखा जाए और अगर इससे अंदाजा किया जाए कि अवाम की पेट्रोल की जो है इस्तेमाल ये है और फी लीटर के पीछे पेट्रोल की जो कंपनियां हैं अगर 1 लीटर के पीछे 90 पैसे जो है वो कमा रही हैं, तो वो कितना उड़ा रही हैं अवाम का पैसा और उन्हें कितना ज्यादा फायदा हो रहा है और अवाम को जो है रोजाना की बुनियाद के ऊपर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तकरीबन जो है 4 करोड़ 42 लाख 65,000 रुपए रोजाना बनते हैं। ये एक अंदाजन एक मोहतात मैंने आपको एक फिगर दिया है कि ये तकरीबन इतना होता है। ये रकम बिल्कुल भी हतमी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तमाम सार्फिन पेट्रोल इस्तेमाल नहीं करते। बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो डीजल भी लेते हैं, इसके अलावा मिट्टी के तेल को भी खरीदा जा रहा है, उसके सार्फिन भी मौजूद है पाकिस्तान में। इसलिए ये कोई राउंड फिगर मेरे पास मौजूद नहीं है। इसको अगर हम ज़रब दें और ज़रब देते जाएं फिर इसकी असल कीमत का हमें कुछ हद तक अंदाजा हो सकता है कि सार्फिन को कितना, अवाम को कितना बोझ उठाना पड़ता है इसके पीछे। दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ये जो पैसे की जो ये हेरा फेरा, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी इस वक्त रुपयों में है, अवाम को हर चीज खरीदनी पड़ती है रुपयों में, खसूसन पेट्रोलियम मसनूआत में उनको कीमत खुद से अदा करनी पड़ती है पैसों की सूरत में। तो लेकिन पैसों की ये जो हेरा फेरा है इसका जो ताल्लुक है वो महीनों से नहीं है, इसका ताल्लुक सालों में है। अगर कोई माशी माहिर ये वीडियो देखे तो उसे इस बात का बखूबी अंदाजा होगा कि अवाम के ऊपर कितना बोझ पड़ रहा है, क्योंकि मुल्क में पैसों की करेंसी मौजूद नहीं है, लेकिन अवाम को वही जो है वो रुपयों की सूरत में अदा करनी पड़ती है, दुगनी तकरीबन जो बढ़ जाती है। और ये तकरीबन 30 साल तक अगर इसी रकम को जो मैंने आपको बताई है इसको अगर ज़रब दिया जाए तो हमें कुछ हतमी नताइज मिल सकते हैं। ये अरबों रुपए का ये जो फ्रॉड अवाम के साथ किया जा रहा है, अवाम के ऊपर बोझ ये अरबों रुपए का फ्रॉड अवाम के साथ किया जा रहा है, अवाम पर बोझ रोजाना की बुनियाद के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि यही पेट्रोलियम मसनूआत है जो कि हमारी सनतों में इस्तेमाल होती हैं, जिनसे लोग चीजें खरीदते हैं। अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, जाहिर सी बात है सनतकार महंगा पेट्रोल लेंगे, महंगी चीजें लेंगे, तो जो कीमतों की जो मार्केट में कीमतें फरोख्त है वो भी बढ़ेगी, उसके भी असरात जो है वही अवाम को भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि वो महंगी चीजें लेंगे। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो अगर इस सब चीजों को, इस स्कैंडल को, इस मुसलसल फ्रॉड को जो है अगर हम इसका जायजा लें तो ये 30 वर्षों से, तकरीबन 30 वर्षों के अरसे से खुफिया कंपनियां जो हैं वो
बास कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है और हुकूमत को इसका इल्म ही नहीं है। हुकूमत को क्योंकि पता नहीं है कि इस चीज को भी रोका जाना चाहिए। अब सवाल इसमें तलाश करने का नाजरीन ये है कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक संगीन किस्म का स्कैंडल है जिसके ऊपर फौरी तौर पर नजरसानी होनी चाहिए। और क्योंकि मुल्क में रुपयों की करेंसी है, मुल्क में पैसों की करेंसी एक अरसे से नहीं आ रही, तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हुए हुकूमत को एक राउंड फिगर के ऊपर आना चाहिए कि 10 रुपए या 8 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी। ताहम इसमें पैसों के हवाले से जो इजाफा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसको फौरी तौर पर रुकना चाहिए। जब स्टेट बैंक पैसे जारी नहीं कर रहा तो हुकूमत हमारी करेंसी को पैसों में क्यों माप रही है? जब स्टेट बैंक पैसे जारी ही नहीं कर रहा एक तवील अरसे से, तो हुकूमत क्यों करेंसी को पैसों में माप रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये फौरी तौर पर रुकना चाहिए, कीमतों का तयन होना चाहिए। और अगर ये एक बड़ी संगीन गलती है, कोताही है हुकूमतों की जानिब से, जिसका जो है नुकसान अवाम उठा रहे हैं, हमारी हुकूमतों की तारीफ बताती है नाजरीन कि ब्यूरोक्रेसी कोई भी ऐसी गलती नहीं दोहराती जिससे उसको खुद को फायदा ना हो। ये आज का हमारी बड़ी खबर थी नाजरीन। आपको बताती चलूं, अवाम के साथ ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर पैसों का खेल जो है, पैसों की हेरा फेरी जो है वो हो रही है। पुराने पाकिस्तान में भी हो रही थी और अब नए पाकिस्तान में भी अवाम को इन्हीं मसाइल का सामना है। हमारी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बड़ी खबर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।